नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध विकल्प है आ बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। और बात करें अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक वह होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो क्या होती है का मतलब अर्धचालकों की चालकता कैसी होती है, जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है, चालकों से कम होती है और अचालकों से अधिक होती है। और अर्धचालक के उदाहरण ले तो सीजियम, जर्मेनियम आदि अर्धचालक हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। विकल्प है ए न्यूटन ने, बी एल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी बोहर ने, डी हैंडेल ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूटन ने। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। यह गति का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव विकल्प है ए किनारे की ओर बढ़ेगी, बी किनारे से दूर बढ़ेगी, सी स्थिर रहेगी, डी डूब जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है किनारे से दूर बढ़ेगी, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ये यहाँ पर नाव है और इसमें व्यक्ति पहले तो नाव में खड़ा था और नाव से नीचे उतरा तो नाव इस ओर बढ़ेगी और व्यक्ति इस ओर जाएगा तो व्यक्ति के विपरीत में नाव बढ़ेगी। तो इसका उत्तर है किनारे से दूर बढ़ेगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है ए स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण ट्रेन में बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। और बात करें कि जड़त्व की, तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है, स्थिर या स्थिति का जड़त्व और गति का जड़त्व। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प है ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोपरनिकस। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। प्रश्न आ जाता है कि ग्रह से संबंधित नियम किसने दिए थे? तो कोपरनिकस ने दिए थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी वैद्युत ऊर्जा, डी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए है गतिमान स्थिति, बी विकल्प है विश्राम की स्थिति, सी मानसिक स्थिति, डी आंकड़ों का आकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्राम की स्थिति। विश्राम की स्थिति से स्थिति विज्ञान का संबंधित है, स्थिति विज्ञान संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है बल गुणनफल है। बल गुणनफल है विकल्प है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रव्यमान और त्वरण का। बल को F से प्रदर्शित करते हैं, F बराबर ma। तो F बराबर ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। विकल्प ए है अवोगाड्रो अवधारणा, बी विकल्प है ऊर्जा संरक्षण, सी विकल्प है संवेग संरक्षण, डी विकल्प है बर्नौली सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संवेग संरक्षण। बर्नौली सिद्धांत पर रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कैसा होता है? विकल्प ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी विकल्प है वही रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घटता है, क्योंकि बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है और इस कारण जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? विकल्प ए है बर्फ वायु से भरा होता है, बी विकल्प है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, सी विकल्प है पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है, डी विकल्प है बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इस कारण बर्फ पानी पर तैरता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि विकल्प है ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं हो सकता, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, और डी विकल्प है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वह बताता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकल्प है अपकेंद्रीकरण, बी विकल्प है अपोहन, सी विकल्प है प्रतिलोम परासरण, डी विकल्प है विसरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण सिद्धांत के कारण कपड़े धोने वाली मशीन कार्य करती है, और सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उसमें भी अपकेंद्रीकरण सिद्धांत कार्य करता है, और दूध से मथने वाली मशीन में भी यही अपकेंद्रीकरण सिद्धांत कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह विकल्प है ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कम गति से गतिमान होगा, सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, डी अधिक गति से गतिमान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।